हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बेटा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। लेसन को हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस डैट द सॉल्ट एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेस। जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा, जैसे 6-7 क्लास में पढ़ा होगा आपने एसिड और बेस के बारे में, कि सॉर और बिटर, खट्टा और जो कड़वा रहता है वो टेस्ट ऑफ फूड जैसे रहता है, एसिड और बेस के कारण रहता है। इफ़ समवन इन द फैमिली सफरिंग फ्रॉम ए प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, अगर घर में किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है आफ्टर ओवर ईटिंग, जब खाना ज़्यादा खा लिया जाता है तो पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, देन क्या सुजेस्ट किया जाता है? कहते हैं ना, नींबू पानी पी लो, बेकिंग सोडा का सोल्यूशन या विनेगर का सोल्यूशन लो तो उससे एसिडिटी में फ़र्क पड़ता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सोल्यूशन। क्यों ऐसा बेटा सुजेस्ट किया जाता है? क्योंकि विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? इनमें से कौन सी ज़्यादा करके प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है? श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेस टू नलीफाई ईच अदर। कि जो एसिडिटी, मतलब कि एसिड ज़्यादा बन रहा है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, तो अगर आप कुछ बेसिक चीज़ लोगे तो जो एसिड और बेस का जो अपना असर है वो क्या, नलीफाई हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग दैम। कि आप ऐसा बता सकते हो कि जैसा खट्टा है, कुछ कड़वा है, तो बिना इसे टेस्ट किए हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ खट्टी है, कौन सी कड़वी है? यू ऑलरेडी नो डेट एसिड आर सोर इन टेस्ट। जैसे कि हम सभी जानते हैं जो एसिड रहता है वो सोर, खट्टा रहता है टेस्ट में। और चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस टू रेड, और ब्लू लिटमस टू रेड कलर में चेंज हो जाता है। वेयर एज बेसिस आर बिटर, जबकि जो बेस रहते हैं वो बिटर रहते हैं। और कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। लिटमस क्या है बेटा? एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। टर्मरिक क्या है? वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। हैव यू नोटिस दैट अ स्ट्रेन ऑफ कड़ी ऑन ए व्हाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट? आपने कभी देखा होगा बेटा, अगर किस व्हाइट कपड़े पे कभी खाते हुए खाना गिर जाए, जहाँ उसका ना दाग रह जाता है हल्दी का, जिसमें स्ट्रेन ऑफ कड़ी ऑन अ व्हाइट क्लॉथ, और उसका जो दाग रह जाएगा उस पर अगर आप सोप को रगड़ोगे तो वहां पे ना रेडिश ब्राउन कलर बन जाता है। क्यों? क्योंकि विच इज बेसिक इन नेचर, वो बेसिक रहता है नेचर में, जिसको स्क्रब किया जाता है। सोप क्या है? बेसिक है। सॉरी, टर्मरिक क्या है बेटा? इंडिकेटर है। उस पर जब सोप को रगड़ा गया तो क्या हो गया? रेडिश ब्राउन कलर हो गया। ये क्या है? बाद में अगर आप उस कपड़े को अगर पानी से अच्छे से धो दोगे देन वो फिर से क्या हो जाएगा बेटा? येलो कलर का दिखने लग जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों होता है? इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद द प्लेंटी ऑफ वाटर। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोनेप्थलीन आर द टू टेस्ट फॉर एसिड और बेस। आप एसिड और बेस को बेटा टेस्ट करने के लिए कुछ और इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हो। टर्मरिक क्या है बेटा? एक नेचुरल इंडिकेटर है, लेकिन सिंथेटिक इंडिकेटर भी रहते हैं जिनमें मिथाइल और फिनोनेप्थलीन जो रहता है इंडिकेटर, वो भी यूज किए जाते हैं। In this chapter, we will study that the reaction of the acid and base, how acid and base cancel out each other effect, कि कैसे एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। Many more interesting things we use and see in our day to day life. हम अपनी रोजाना लाइफ में ऐसी कई चीजें देखते हैं, कई चीजें यूज करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो एसिड और बेस है कैसे एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। क्या आप जानते हैं बेटा जो लिटमस सोल्यूशन है इज अ पर्पल डाई? ये एक पर्पल डाई होती है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन। ये लाइकन में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लाइकन क्या है बेटा? एक प्लांट फैमिली को बिलोंग करता है। ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा एंड इज कॉमनली यूज्ड एज इंडिकेटर। इसको एज ए इंडिकेटर बेटा यूज करते हैं। व्हेन द लिटमस सोल्यूशन इज नेदर एसिडिक और नॉर बेसिक, जब सोल्यूशन ना तो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा तो उसका कलर क्या होगा? पर्पल ही रहेगा। देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज hydrangea, petunia and geranium
विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन द सोल्यूशन। इन सारी चीज जो भी बेटा यहाँ पे बता रखे हैं, इनका यूज करके हम एसिड और बेस के सोल्यूशन का पता कर सकते हैं। देयर आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर और समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर। कुछ एसिड बेस इंडिकेटर है, कुछ सिंपली इंडिकेटर है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर। 3 टेस्ट ट्यूब आपको दे रखी हैं, उनमें से एक में डिस्टिल्ड वाटर है, दूसरी में एसिडिक सोल्यूशन है और तीसरी में बेसिक सोल्यूशन है। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। आप हर एक टेस्ट ट्यूब में क्या है कैसे डिसाइड करोगे बेटा। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो रेड लिटमस पेपर है, एसिड क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है, और जो बेसिक रहता है ब्लू को रेड में चेंज कर देता है। और जो बेटा डिस्टिल्ड वाटर है, वो तो ना एसिड है ना बेस है, उसका कलर वैसा ही रहेगा। आई होप आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा बेटा। लिटमस पेपर का यूज हम कैसे कर सकते हैं और इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी चीज एसिडिक है और कौन सी बेसिक आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड और बेस। बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज को भी अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी को भी अच्छे से समझना चाहिए कि एसिड की क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं और बेस की क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड और बेस इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में कौन कौन से एसिड बेस मोस्टली पाए जाते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग सोल्यूशन फॉर द साइंस लेबोरेटरी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेटा इनके जो नाम है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसका जो सिंबल है, इसको अच्छे से आप लर्न कर लेना। HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO। और कई बच्चों को इनके नाम से इनका साइन का नहीं पता चलता बेटा, इसका केमिकल फॉर्मूला भी लर्न करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे क्या है बेटा, इनमें से कुछ तो एसिड है, कुछ बेस हैं। ठीक है, ये इनमें से ये तो एसिड है, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, और ये क्या आ गया बेटा, ये बेस आ गए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमीनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बेटा, ये सारे बेस हैं, एसिड और बेस। पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सोल्यूशन ऑन ए वॉच ग्लास। वॉच ग्लास पे एक ड्रॉप आपने डाली। टेस्ट विद द ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर। बाद में आप उस पर इंडिकेटर की ड्रॉप डाल के उसको टेस्ट करो। व्हाट चेंज इन द कलर। आप ऑब्जर्व करो बेटा कि विद रेड लिटमस, ब्लू लिटमस और फिनोनेप्थलीन, ये क्या बेटा सारे इंडिकेटर हैं। रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोनेप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये क्या इंडिकेटर है। आप इनकी 1-1 ड्रॉप डाल के ये चेक कर सकते हो कि कौन सी चीज एसिडिक है और कौन सी बेसिक है। टेस्ट करके बेटा ये टेबल है, यहाँ पे हमने भरना है सैंपल ऑफ सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे मानो हमने HCl लिया तो रेड लिटमस किस में चेंज हो जाएगा बेटा, ब्लू में। तो ब्लू लिटमस तो बेस को चेक करता है ना, और फिनोनेप्थलीन इससे पिंक सोल्यूशन हो जाता है एसिडिक का। ऐसे ही हमने सारा बॉक्स को फिल कर लेना है कि कौन से एसिड कौन सा कलर शो कर रहा है, कौन सा बेसिक है नेचर में, कौन सा एसिड है। These indicator tell us whether a substance is acidic or basic और change in color, कि कौन सी चीज एसिडिक है, कौन सी बेसिक है, किसका कलर किस कलर में चेंज हो रहा है। एंड देयर आर सम सब्सटेंसेज हुज ऑर्डर चेंजेस इन द एसिडिक और बेसिक मीडिया। और ऐसे भी कुछ सब्सटेंसेज हैं जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है। दीज आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। जिनकी बेटा स्मेल चेंज हो जाती है, वो जिस इंडिकेटर को डालने से किसी भी एसिड या बेसिक की स्मेल में भी चेंज आता है, वो क्या बेटा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है। लेट आउट सम ऑफ दीज इंडिकेटर। इनमें से कुछ इंडिकेटर्स की आओ हम बात करते हैं। जैसे कि टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियन। कुछ चॉप्ड अनियन लिए हमने इन ए प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक के बैग में बेटा कुछ चॉप्ड अनियन रख लिए, अलोंग विद सम स्ट्राइप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ। कुछ साफ कपड़े की स्ट्राइप्स रख ली। टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज। और कपड़े को अच्छे से टाइट करके उस बैग को हमने बांध दिया। प्लास्टिक के बैग में कुछ क्लॉथ की स्ट्राइप्स रखी थी और उस बैग को अच्छे से बांध दिया और सारी रात के लिए फ्रिज में रख दिया। क्या होगा, द क्लॉथ स्ट्राइप में नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड और बेस। जो क्लॉथ स्ट्राइप है बेटा, जो अनियन का
जो उसमें चॉप्ड करने के बाद उसमें जो जूस निकला होगा उसने उस क्लॉथ को अच्छे से गीला कर दिया होगा। और अब वो तैयार है टेस्ट करने के लिए कि ये अनियन के जो अंदर जूस है उसमें क्या है बेटा, एसिड है या बेस है। टेक 2 ऑफ दीज क्लोथ स्ट्राइप, चेक देयर ऑर्डर, उसकी आप स्मेल करो। कीप दैम ऑन अ क्लीन सरफेस, एक क्लीन सरफेस पे रखो और उस पे कुछ ड्रॉप्स आप डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन की डालो एक स्ट्राइप पे, एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऑन द अदर। एक पे आपने एसिड की ड्रॉप्स डाली और दूसरे पे आपने बेस की ड्रॉप्स डाली। HCl क्या है बेटा, एसिड है, और NOH क्या है, बेस है। इसका रिजल्ट क्या होगा बेटा, रिंस बोथ क्लॉथ स्ट्राइप्स। बाद में आपने इसको जब डाल दिया तो इसको क्या करा, क्लॉथ स्ट्राइप को धो दिया, एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर। उसके बाद फिर आपने उसमें से स्मेल चेक करी, धोने के बाद भी उसमें से कुछ स्मेल आ रही है तो वो किस चीज की आ रही है, इसको ऑब्जर्व करना। टेक सम डिल्यूट वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल, चेक देयर ऑर्डर। और वेनिला एसेंस लेना है, क्लोव ऑयल लेना है और उसकी स्मेल को चेक करना है। टेक सम dilute HCl solution in one test tube and dilute NOH solution in another. Add a few drops of dilute vanilla essence to both test tube and shake well. Check the order once again and record change in the order if any. अनियन के टेस्ट के बाद बेटा इन्होंने 2 चीज़ें और ले रखी हैं, वेनिला एसेंस, क्लोव ऑयल। इनकी स्मेल को पहले चेक करना है, फिर उसमें एक में HCl का सोल्यूशन डाल देना है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देना है। उसको अच्छे से हिला के उसको आप जब देखोगे उसकी दोबारा से स्मेल तो उसमें चेंज आ जाएगा। तो उसमें क्या चेंज आया है आपने वो नोटिस करना है। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द क्लोव ऑयल विद dilute HCl एंड dilute NOH सोल्यूशन एंड रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन। कौन सी स्मेल में कितना चेंज आया है, बाद में क्या चेंज आया स्मेल में, वो सारा हमने नोटिस कर लेना है, नोट कर लेना है। विच ऑफ दीज वनीला, अनियन एंड क्लोव कैन बी यूज्ड एज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। इनमें से क्या चीज़ बेटा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर पे हम यूज़ कर सकते हैं। सम मोर एक्टिविटीज़ भी हैं केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड और बेस की समझने के लिए। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। एसिड और बेस जब बेटा मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, किस तरह से रिएक्ट करते हैं। पहले कुछ सावधानियां बेटा यहाँ पे यूज़ करनी चाहिए। कोई भी एक्टिविटी करो तो टीचर की प्रेजेंस में ही हमें कोई भी एक्टिविटी करनी चाहिए ताकि कोई भी नुकसान ना हो, कुछ चीज़ें हमको हार्म ना करें। सेट द apparatus as shown. Take about 5 ml of dilute sulfuric acid in a test tube. Add few pieces of zinc granule. एक टेस्ट ट्यूब लेनी है बेटा, इसमें आपने क्या डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें और क्या डाल दिया, जिंक ग्रैन्यूल्स। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैनुअल। आप जिंक ग्रैनुअल का जो यहाँ पे देखोगे क्या नोटिस करोगे आप, पास द गैस बीइंग इवॉल्व्ड देयर द सोप सोल्यूशन। इसमें से सोप सोल्यूशन भी आपने पास करना है। ये देखो जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है। Take a burning candle near a gas filled bubble. What do you observe? Repeat this activity. More acid. पहले आपने कौन से एसिड से बेटा इसको किया है, सल्फ्यूरिक एसिड से। उन्होंने कहा यही एक्टिविटी आपने HCl, HNO3 और एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ भी करना है। और क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है उन सभी को नोट करना है कि ये सारी डिफरेंट है या सेम है। किया क्या गया है बेटा इसमें, ये देखो जिंक ग्रैनुअल्स हैं, इसमें डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया और जिंक ग्रैनुअल्स लिए गए हैं। यहाँ पे सोप का सोल्यूशन है, यहाँ से क्या बेटा गैस पास हो रही है सोप सोल्यूशन से और इसमें से सोप बबल बन रहे हैं। अगर आप ये बबल्स के पास बेटा ये कैंडल, बर्निंग कैंडल लेके आओगे तो क्या होगा, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड। ये जो बबल्स बन रहे हैं ना ये फूट जाएंगे, फूटेंगे और साथ में पॉप साउंड क्रिएट करेंगे। जैसे किसी भी पटाखे को छोटे मोटे को फोड़ने पे ऐसे पॉप साउंड आती है वैसे। Note that the metal in the above reaction displace hydrogen atom from the acid as the hydrogen gas forms as compound called as salt. Thus the reaction of the metal with acid can be summarized. बेटा इसमें क्या था, इसमें क्या था, एसिड, इसमें एसिड था ना, ये टेस्ट ट्यूब में ये हाइड्रोजन गैस बन के निकला, ठीक है, हाइड्रोजन अलग हो गई इसमें से। उसके बाद क्या हुआ,
हाइड्रोजन गैस फॉर्म ए कंपाउंड कॉल्ड ए सॉल्ट, एक कंपाउंड बना जिसे सॉल्ट कहते हैं। रिएक्शन ऑफ द मेटल विद एन एसिड कैन बी समराइज, जब भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगी बेटा सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस जब बनेगी तो उसको हमने इस एरो से शो करते हैं, साल्ट बनेगा एसिड और मेल्ट के रिएक्ट करने से और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कैन यू राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व, क्या आप इसकी रिएक्शंस लिख सकते हो? यस बेटा, यहाँ पे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस ले रखा है, जिंक है, पहले तो एसिड के साथ करा था ना, एसिड लिया था HCl, मेटल ली थी जिंक, उसके बाद क्या हुआ जिंक क्लोराइड बन गया और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, है ना। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या है बेटा, टेक्स प्लेस विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और जिंक लिया, यहाँ पे क्या हुआ बेटा जिंक इसके साथ अटैच होगी, बाकी इसमें से रिलीज क्या होगा सिर्फ हाइड्रोजन गैस, सोडियम जिंकेट बन गया। यू फाइंड अगेन द हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, कि इस रिएक्शन में भी हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। क्या ऐसे सारी मेटल्स के साथ रिएक्शंस पॉसिबल हैं? हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, कि कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी भी एसिड से रिएक्ट होता है, कैसे होता है और क्या होता है? टेक टू टेस्ट ट्यूब ली बेटा, इसमें से ए और बी, एक में हमने 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन लिया ए टेस्ट ट्यूब में और दूसरी में 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सोल्यूशन लिया टेस्ट ट्यूब बी में, ठीक है। और दोनों में 2 ml डिल्यूट HCl डाल दिया, दोनों टेस्ट ट्यूब में 2-2 ml HCl डाल दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखने को मिलेगा? इसमें से पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू द लाइम वाटर, जो गैस इसमें से रिलीज हो रही है ना उसको लाइम वाटर से हमने पास करना है। क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो सोडियम कार्बोनेट ले रखा है, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें से क्या होगा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इसको लाइम वाटर से हम पास करेंगे तो क्या होगा रिएक्शन, इसको लिख लेना है हमने, सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl डाला था इसमें, क्या हुआ ये Cl डिस्प्लेस हो गया, है ना सोडियम के साथ, और ये कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगी, हाइड्रोजन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट, HCl, सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेटा रिलीज होगी देन क्या होगा, उसको लाइम वाटर से हमने पास करना है, तो क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे उसके और प्लस वाटर बन जाएगा। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, जब ज़्यादा अमाउंट में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी कैल्शियम कार्बोनेट से तो क्या होगा, जो वाटर में सोल्यूबल है ये सिंगल प्रोडक्ट बन जाएगा। लाइमस्टोन, चौक और मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो लाइमस्टोन है बेटा चौक रहता है, मार्बल रहती है, ये किसकी फॉर्म्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट की अलग अलग फॉर्म्स हैं। ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, जितनी भी मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट है जब किसी एसिड से रिएक्ट करते हैं देन वो कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट देते हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देते हैं। जब बेटा कोई भी एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है देन सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, एसिड प्लस मेटल। और जब कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं देन क्या होता है, एसिड के साथ सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होता है। ठीक है, इतनी बात बेटा याद रखनी है कि जब भी कोई भी मेटल एसिड से रिएक्ट करती है सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करते हैं देन सॉल्ट
कोई भी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी किसी एसिड से रिएक्ट करता है बेटा, सोल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें कौन सी गैस बन रही है? CO2। और जब मेटल से रिएक्ट करता है कौन सी गैस बनती है बेटा? H2। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर? एसिड और बेस एक दूसरे से जब रिएक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं? टेक अबाउट 2 ml ऑफ dilute NOH सोल्यूशन। NOH क्या है बेटा? बेसिक सोल्यूशन है। एक टेस्ट ट्यूब में हमने NOH ले लिया, उसमें 2 ड्रॉप फिनोनेप्थलीन सोल्यूशन डाला। फिनोनेप्थलीन क्या है बेटा? इंडिकेटर है। इस सोल्यूशन का हमने कलर नोट किया। उसके बाद इसमें कुछ जो टेस्ट ट्यूब में बेटा हमने NOH ले रखा था, इसमें पहले फिनोनेप्थलीन डाली, कलर नोट किया। उसके बाद हमने एसिड डाला। एसिड की कितनी ड्रॉप बाय ड्रॉप हम उसमें डाल रहे हैं। देन देखेंगे कि इस मिक्सचर का कलर चेंज हो रहा है। देयर इज एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर? व्हाई डिड द कलर ऑफ नेप्थलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड? जो नेप्थलीन डाला था उसके बाद जब हमने एसिड डाला तो कलर चेंज क्यों हुआ? नाउ हमने क्या करना है, फ्यू ड्रॉप ऑफ NOH फिर से डाल देनी है उसी मिक्सचर में। पिंक कलर था जो फिनोनेप्थलीन का, जो रीअपेयर हो जाएगा। उसका कलर जब आप एसिड डालोगे ना, जो कलर था पिंक कलर हो गया। और जब एसिड डाला आपने तो वो कलर जो पिंक था वो डिसअपेयर हो गया। जब आपने वापस से सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो वह वापस से पिंक हो गया। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है बेटा कि जो इफेक्ट है बेस का इज नलिफाइड बाय एन एसिड, कि जो बेस का था एसिड डालने से इफेक्ट खत्म हो गया और इसी तरह से फिर उल्टा हुआ, बेस डालने से फिर से वो इफेक्ट वापस आ गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब एसिड डाला गया तो क्या बन गया बेटा? एक्वस सॉल्यूशन बन गया प्लस वाटर बन गया। रिएक्शन विद एन एसिड एंड अ बेस गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब ये सॉल्ट और वाटर देगा मतलब कि न्यूट्रलाइज कर रहा है रिएक्शन को। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज, उसको हम ऐसे लिखते हैं, बेस प्लस एसिड क्या बन गया बेटा? एक सॉल्ट एंड वाटर। इसी तरह से बेटा रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड है कि कोई मेटालिक ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करेगी तो क्या होगा? टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन ए बीकर। एक बीकर में हमने कॉपर ऑक्साइड लिया, उसमें dilute HCl डाला। इसमें कॉपर ऑक्साइड लिया, उसमें HCl डाला और धीरे धीरे इसको हम हिला रहे हैं। कलर नोट करना है हमने, सोल्यूशन का कलर कैसा हो रहा है। व्हाट हैज हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड? कॉपर ऑक्साइड में क्या होगा बेटा? यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व। कि जो कॉपर का सोल्यूशन है उसका कलर ब्लू ग्रीन हो जाएगा और कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व हो जाएगा। ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन। ब्लू ग्रीन कलर क्यों हो रहा है? ये जो ब्लू ग्रीन कलर है बेटा, ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। जो कॉपर ऑक्साइड था जब हमने इसमें HCl डाल दिया तो क्या हुआ? कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर गया और कलर कौन सा हो गया? ब्लू ग्रीन कलर, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। द जनरल रिएक्शन बिटवीन द मेटल ऑक्साइड एंड एन एसिड, मेटल ऑक्साइड जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस एसिड क्या बन गया बेटा? सॉल्ट, कॉपर क्लोराइड और प्लस वाटर। आई होप बेटा ये आपको अच्छे से केमिकल रिएक्शन भी क्लियर हो गया होगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ राइट द एंड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कॉपर ऑक्साइड और HCl ने रिएक्ट करा तो क्या बन गया बेटा? कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। क्लोराइड यहाँ पे क्या बेटा? 2 लग जाएगा, इसको बैलेंस भी करना है। 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन। क्लोराइड कितने हैं? 2 है, ठीक है। आई होप बेटा आपको ये केमिकल रिएक्शन भी क्लियर हो गया होगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। अब हमने क्या करना है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करना है। यू से द रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर। जब इन्होंने रिएक्ट करा तो क्या हो गया बेटा, एक तो सॉल्ट बना और रिएक्शन किस में हुआ, बेस में। ये क्या है बेटा, बेस है, और ये क्या है बेटा, गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। इस सिमिलर रिएक्शन विद द बेस और एसिड, ये ऐसा ही सेम रिएक्शन है जैसे बेस और एसिड के साथ हो रहा था। और क्या बन रहा था जो बेस और एसिड, सॉल्ट और वाटर रिलीज हो रहा था। और नेचर क्या है बेटा इसकी, मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। बेटा जो छोटे छोटे पॉइंट है आप इसको नोटिस कर लेना, ये चीजें आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड रहते हैं वो नेचर में एसिडिक रहते हैं और वैसा ही सेम रिएक्ट करते हैं जैसे बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं। वैसे ही हम जब नॉन मेटल ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सेम रिजल्ट होगा। इसके बाद बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए इनको देख लेते हैं। वाई शुड कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंसेस नॉट टू केप्ट इन द ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। बेटा जो गर्ड रहता है और कोई भी खट्टी चीज रहती है उसको ब्रास के और कॉपर के वेसल्स में, बर्तनों में, कॉपर के बर्तनों में क्यों नहीं रखे जा सकते, क्योंकि जो भी मेटल है ना बेटा एसिड के साथ रिएक्ट करती है। जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगी वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज कर देती है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहते हैं। इसीलिए जब कर्ड है या कोई भी सोर्स सब्सटेंसेस है, खट्टी चीज है जिसमें एसिड पाया जाता है, उसको कभी भी किसी भी मेटल के बर्तन में, किसी मतलब कि जैसे कॉपर है, ब्रास है, ऐसी मेटल्स के बर्तन में हम नहीं रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज यूजली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। जब एक एसिड रिएक्ट कर रहा है बेटा मेटल के साथ, किसी भी मेटल के साथ, देन क्या होगा, कौन सी गैस रिलीज होती है, अभी हमने पढ़ा ना, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। इसको आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं, जैसे हमने जिंक की एक्टिविटी में देखा था ना, जो हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज हो रही थी, सोप के सोल्यूशन से हमने इसको पास करा तो वो एक पॉप साउंड क्रिएट कर रहा था। बर्निंग कैंडल को पास में लेके गए तो वो पॉप साउंड क्रिएट कर रहा था। इसके बाद है मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस effervescence, the gas evolved extinguish a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed in calcium chloride। एक मेटल है बेटा, उसमें डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला गया है, कौन सी गैस निकली जिसने बर्निंग कैंडल को बुझा दिया। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसकी हमने केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। आइए चलिए मैं आपको इन क्वेश्चनों के सोल्यूशन भी दिखा देती हूँ। ये रहा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हाउ वाई शुड कर्ड और सोर्स सब्सटेंस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। क्योंकि इनमें कर्ड और सोर्स सब्सटेंसेस में एसिड रहता है, देयरफॉर व्हेन दे आर केप्ट इन ब्रास और कॉपर वेसल, जब इनको कॉपर और ब्रास के वेसल्स में, बर्तनों में रखा जाता है तो मेटल एसिड से रिएक्ट कर देता है, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है और हार्मफुल प्रोडक्ट निकलते हैं जो हमारे खाने को खराब कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन था विच गैस इज यूजली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द मेटल। इसको एग्जांपल के साथ हमने बताना था। ये देखो जैसे मैंने आपको बता दिया था कि एक्टिविटी में बताया गया था, यहाँ पे जिंक ग्रैनुअल्स लिए गए हैं और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, सोप के सॉल्यूशन में से पास किया गया तो इसमें से बबल्स निकल रहे हैं और इसमें इसको जब बर्निंग कैंडल के साथ लेके जाओगे तो क्या होगा बेटा, ये बबल्स जो हैं एक पॉप साउंड क्रिएट करते हैं और ये इसका केमिकल रिएक्शंस है बेटा। सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक के सोल्यूशन में डाला गया तो क्या हुआ, जिंक सल्फाइड बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। थर्ड क्वेश्चन था बेटा मेटल कंपाउंड रिएक्ट विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरसेंस द इवोल्ड। जो गैस बर्निंग कैंडल को बुझा रही है वो कौन सी है और उसकी हमने केमिकल इक्वेशन लिखनी है। जैसा कि हमें पता है कि जो तो कोई भी चीज़ जल रही, कैंडल जलती है तो बेटा उसमें से कौन सी गैस रिलीज हो, जब कैंडल जलती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो जरूरी है, लेकिन अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो किस चीज़ की प्रेजेंस ज़्यादा बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसके कारण कैंडल बुझ जाती है। ये बेटा केमिकल रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पास किया गया तो जब डाला गया
सोल्यूशन में हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है। इसमें जब हमने HCl डाला तो क्या बन गया बेटा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब जैसा कि हमने वो टॉपिक पढ़ा था ना, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के सोल्यूशन को जब किसी भी एसिड से रिएक्ट किया जाता है तो क्या होता है, एक तो सॉल्ट बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में वाटर बनता है। आई होप बेटा इतने सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक जितने भी आज हमने करे हैं वो सारा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में, आई होप बेटा आपको यहाँ तक जितने भी टॉपिक समझाए हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन सिखाए हैं, आपको सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो बेटा कमेंट करके ज़रूर बताना, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बाकी का टॉपिक हम अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। जो भी चैप्टर में टॉपिक बाकी के रह गए हैं अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बेटा प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।